करते हैं अपने अतिथियों का। एक और मामला आ गया है, क्या कांग्रेस ने बेचा है टिकट? कांग्रेस से बड़ी विधायक है उमाशंकर अकेला, उनका टिकट इस बार कांग्रेस ने काट दिया, उनको टिकट नहीं मिला। टिकट कटने के बाद बौखलाहट में अकेला साहब ने कह दिया कि 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे, 2 करोड़ रुपए नहीं देने के कारण उनका टिकट कटा है। लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। प्रदेश कमेटी पर लोकसभा चुनाव के दौरान भी टिकट को इधर उधर करने के आरोप लगे थे, विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन इस बार जो आरोप लगे हैं वो केवल उमाशंकर अकेला के हैं, जबकि टिकट कई लोगों के कटे हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर चर्चा अतिथियों के साथ करते हैं। शंकर अकेला का बड़ा आरोप, कांग्रेस में बेचे गए टिकट। वहाँ पैसे से टिकट मिलता है, अब पैसे से खेल कांग्रेस पार्टी में होती है। 2 करोड़ दो, टिकट लो। मेरे पास 2 करोड़ रुपया का टिकट हम टिकट लेने में देंगे तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? टिकट के लिए पैसे का खेल। ये पैसा का खेल हुआ है, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे वो प्रदेश के अध्यक्ष हो, चाहे जो भी हो। हिमंता ने कहा 20% टिकट बेचती है कांग्रेस। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पैसे लेकर टिकट बांटे हैं। एक टिकट के लिए 2 करोड़ रुपए तक लिए गए हैं। ये गंभीर आरोप लगाए हैं बरही के कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने। कांग्रेस ने उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया। कोई वजह नहीं, सिर्फ मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण। यदि जो मैं डोनेशन देता 2 करोड़ तो हमको टिकट मिल जाता है। वहाँ पैसे से टिकट मिलता है, अब पैसे से खेल कांग्रेस पार्टी में होती है। इससे मैं काफी क्षुब्ध था और हमारे पास 2 करोड़ रुपया का टिकट हम टिकट लेने में देंगे तो हम कहाँ से पैसा। उमाशंकर अकेला के आरोप को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस का चाल और चरित्र उजागर हो गया है। वहीं चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा ने कहा है कि हर चुनाव में कांग्रेस 20% सीटें बेचती है। मैं भी एक समय कांग्रेस में थे। कांग्रेस का अगर एक स्टेट में 100 सीट होता है, 20 सीटों बिकता है। ये उनका पुराना परंपरा है। अकेला जी ने जो आज बताया, मेरे लिए ये कोई नया बात नहीं है। हर स्टेट में हम लोग देखता हूँ कांग्रेस 20% टिकट बिकता है। लेन देन का ही मामला है। पूरे 5 साल तक तो लेन देन की ही सरकारों लोग चला रहे हैं, नई बात नहीं है। झारखंड के अंदर कांग्रेस का चाल चरित्र है, पूरे देश के अंदर उसका चाल चरित्र है, सब जानता है और उसी का उन्होंने अपना आवेग बताया है, दिखाया है। कांग्रेस का चाल चरित्र तो सब पूरा देश जान रहा, पूरा दुनिया जान रहा है। वो पैसा पर ही बिकने वाले लोग हैं, पैसा पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनमें कोई कार्यकर्ता के वैल्यू नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है इस राज्य में, न पूरे देश में। तीनों के बारे में हम पहले भी बोल चुके हैं। इनका रिकॉर्ड झारखंड के अस्मिता को हमेशा नुकसान पहुंचाने का रहा है। पहले भी आप देखे होंगे, एक दल खरीदार बनता है, दूसरा दल बेचने वाला बनता है। आज ये दोनों आरोप फिर से उनके संगठन के ऊपर लग रहे हैं। कांग्रेस ने बरही के मौजूदा विधायक उमाशंकर अकेला का टिकट काट दिया है। उमाशंकर अकेला की जगह बरही से अरुण साहू को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद उमाशंकर अकेला साइकिल पर सवार हो गए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने उमाशंकर के आरोप को बेबुनियाद बताया है। किसी का टिकट कटता है या टिकट नहीं मिलता है तो वो इस तरह की बातें करते हैं। कारण कुछ और है और पार्टी ने सब कुछ देख दाख के फैसला लिया है और इस बात को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि जिसके जीतने की संभावना होती है उसको ही पार्टी प्राथमिकता देती है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में इसलिए चुनाव हारा 40% घूस लेने का, और उसका एक विधायक, पूर्व मंत्री, केंद्र मंत्री, उन्होंने बोला मुख्यमंत्री बनने के लिए 2,500 करोड़ रुपया देना है और एक मंत्री बनने के लिए 300 करोड़ रुपया देना है। विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने के आरोप पर कांग्रेस घिर गई है। चुनावी रण में उतरी बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि टिकट कटने पर उमाशंकर अकेला ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सीधा रुख अतिथियों का करते हैं, सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास। पहले ऋषिकेश के पास चलते हैं। ऋषिकेश, हालांकि कुछ बहुत तो सच्चाई इसमें मैं भी जानता हूं, फिर भी आप अपनी जुबान से बताएं। 2 आरोप लग गए। एक तो उमाशंकर अकेला ने जो लगाया सो लगा ही दिया,
हिमंता बिस्वा शर्मा साहब भी पुराने कांग्रेसी हैं, वो कह रहे हैं कि 20% टिकट कांग्रेस बेचती है। अब टिकट वास्तव में बेचती है आपकी कमेटी, क्योंकि कुछ कुछ जगहों से जो टिकट कटे हैं उन जगहों पर कैलकुलेशन वाली बात है कि कैसे देखते हैं आप लोग उन जगहों? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमति नहीं जताता हूं जो आपने कहा। दूसरी बात, उमा शंकर अकेला जी 2019 मेरी कौन सी बात को सहमति नहीं जताता? आप कह रहे हैं कि ऐसा मैं जानता हूं, नहीं, सोर्स होगा, लेकिन मैं नहीं मानता। थोड़ा हो सकता है मैंने पूरी बात खुल के नहीं कही। पूरी बात खुल के यह है कि उमाशंकर अकेला जी के टिकट कटने के पीछे मुझे जो जानकारी है कि जो मॉनिटरिंग होती है आप लोगों की, जो सर्वे होता है, उसमें उमाशंकर जी का नाम काफी पिछड़ गया था। उमाशंकर जी के नाम के साथ कई सारे विवाद सामने आ गए थे और यही कारण था कि उमाशंकर जी का टिकट काट दिया गया। बिल्कुल सही। अब आपने जाके सही कहा, जो जनता तक भी चली गई। चलिए, सहमत हो गया। 2019 में अभिषेक जी, उमा शंकर अकेला जी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए थे 2014 से 2019, और 2019 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं और चुनाव लड़ते हैं और 5 साल तक कांग्रेस पार्टी में विधायक रहते हैं। तो ये तो नहीं बताया कि पिछली बार आए थे तो टिकट पैसा से मिला था कि नहीं मिला था। अगर पैसा से मिलता तो उसी समय बताते कि हम पैसा से देके टिकट लिए हैं, यानी कि यह बात उनका गलत हुआ। आप पिछली बार आपको टिकट मिला तो अच्छी बात थी। इस बार सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उमा शंकर अकेला जी ने पिछले 5 सालों में न तो पार्टी के कार्यकर्ता का इज्जत किया, न क्षेत्र की जनता का इज्जत किया, न कोई विकास का काम। इरफान साहब के पीछे पीछे घूमते रह गए पूरे समय। हाँ, पिछलग्गू बन के घूमते रहे, बरही को छोड़ दिया। हम लोगों ने तो बोला भी कई बार कि साहब बरही के मुद्दों को कब उठाइएगा, तो उन्होंने कहा था कि पकड़ बहुत मजबूत है। पकड़ तो देखेंगे अब हम लोग। और आरोप कब लगाया अभिषेक जी? जब देर रात कांग्रेस का टिकट अनाउंस हो गया। अरुण साहू जी जो युवा नेता हैं, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार पार्टी में भी और बड़ी विधानसभा में भी लगातार काम कर रहे हैं, उनको टिकट मिला, एक युवा को टिकट मिला। टिकट कटने के बाद उन्होंने कहा कि 2 करोड़ मांगा जा रहा था। आप पहले बोल देते, शाम में बोल देते टिकट मिलने से पहले कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, पैसा मांगा जा रहा है, यानी कि ये बात भी उनकी गलत हो गई। अब बात करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की। हिमंता बिस्वा शर्मा जी 1991 से 2024 तक कांग्रेस पार्टी में रहे। वो बता देते कि कितनी बार उन्होंने टिकट खरीदा और कितनी बार उन्होंने टिकट बेचने का काम किया, कि वरिष्ठ नेता कांग्रेस में भी थे। तो बता देते कि कितनी बार उन्होंने खरीदा और कितनी बार बेचा, और रसीद दिखा देते जो 20% का रसीद का बात कर रहे थे। यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी को तो आप जान जाइए, उनको ड्यूटी मिला हुआ है कि गठबंधन के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ उनके खिलाफ झूठ बोलना है, आपको राज्य की जनता के खिलाफ नफरत फैलाने वाली भाषा बोलनी है, जहर उगलना है, और वही काम वो कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा जी, आप 24 साल में एक बार तो ये बात नहीं कहे, आज पहली बार कह रहे हैं। यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा का झूठ यहां भी पकड़ा गया। और सही कहा बीके हरि प्रसाद जी ने, सुना होगा कि 40% कमीशन वाली सरकार थी कर्नाटक में, जिसको जनता ने पलट दिया, और 2,500 करोड़ रुपए देने वालों को मुख्यमंत्री बनाती थी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा दिखता है कि कर्नाटक में 40% वाली सरकार थी, जनता ने बदल दिया। और उमा शंकर अकेला टिकट कटने के बाद इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। चलिए, टिकट कटने से पहले बोलते टिकट कट गया, इसके आवेश में बोल रहे हैं, इसके दुख में बोल रहे हैं। कुल मिलाकर परवाज साहब हाथ छुड़ाकर साइकिल पर बैठ गए उमा शंकर अकेला साहब। लेकिन बड़ा आरोप लगा के गए, 2 करोड़ की साइकिल उन्होंने ली है। टिकट कटने के बाद आरोप लगा के, वही बोला, टिकट कटने के बाद आरोप लगाया, लेकिन 2 करोड़ का आरोप लगाया। बड़ी सीट महज 2 करोड़। ऋषि आपके सामने लाई डिटेक्टर टेस्ट में बैठे हुए थे और सच या झूठ का पर्दाफाश कर रहे थे, पता नहीं। लेकिन मैंने अभी आपके पहले भी डिबेट में आया था तो मैं बोला था कि यहाँ टिकट बिक्री का दुकान सजा हुआ है। आप देखिए जो गठबंधन में जिस तरह से चल रहा था, आरजेडी वाले भी आए थे, दुकान खोल के गए थे और उनका अपना टिकट का नंबर भी बढ़ा रहे थे, कभी घटा रहे थे। तो उसी तरह से ये चीज स्पष्ट है। आप देखिए स्टूडेंट आरोप लगा चुके हैं कि यहाँ नौकरियां बिक्री होती है, उनको पास फोन आया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी के जो अभी सदस्य हैं कि नहीं, इस्तीफा दिए कि नहीं, लेकिन अभी विधायक हैं, विधायक भी आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बिक्री होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज तो सच है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी अभी उनका बाइट देखा था, तो उन्होंने भी अपने अनुभव से देखा, जो झारखंड आंदोलन में बहुत मुखर रूप से थे, तो उन्होंने बड़ा नजदीक से भी देखा था कि झारखंड के आंदोलन को भी ये गठबंधन बेचा है।
तो वो भी जान रहे थे कि एक दल खरीदार हो जाता है, दूसरा बेचने वाला हो जाता है। तो ये स्थिति और ये चीज सारा कुछ जनता के सामने स्पष्ट है और जनता इस चीज को अच्छे तरह से जान रही है कि बेचने और खरीदार से अब बचना है और हमको विकास के लिए झारखंड में एनडीए की सत्ता को लेके आना है। ये देखिए, ये बड़ा छोटा मोटा आरोप नहीं है अभिषेक। आप देखिए अभी उमा जी का जब चल रहा था तो ये कोलकाता वाला भी जो कैश कांड हुआ था तो कहीं ना कहीं से इनका भी नाम आया था मीडिया में, ये स्किप हो गए थे। लेकिन आप देखिए, अभी आप इरफान जी का बात कर रहे थे, कि उनके शब्दावली किस तरह से, लेकिन उनके भी आचरण जो उस तरह से जो चली थी कि कैश खरीदने को, हाँ साड़ी खरीदने जा रहे थे, ये सारा कुछ रहा जो इस तरह से ये जनता के सामने भ्रम फैलाए हुए थे, ये सब कुछ जनता के सामने इनका जो गांठ बंधन है वो गांठ बंधन खुल गया है। आप देखिए, और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जल्दी खत्म जेएमएम की प्रत्याशी को चेंज करना पड़ गया खूंटी से। आप सोचिए, इसमें भी आप देखिए कि वो कल को चेंज करना पड़ा, इसमें भी देखिएगा एक सत्य आ जाएगा कि हमको भाई इतना रेट में बोला गया था और इतना नहीं हुआ इसलिए मुझे चेंज कर दिया गया। ये मैं ऑन ईयर बोल रहा हूँ, ये चीज आएगी जनता के सामने, इसलिए ये जनता के सामने ये चेहरा लेके जा ही नहीं सकते वोट मांगने के लिए। चलिए अजय सिंह साहब, बस आखिरी अजय सिंह साहब से सुन लेते हैं। अजय सिंह साहब कैसे देखते हैं, राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग का खुलासा हो चुका है लेकिन अब विधानसभा में भी हॉर्स ट्रेडिंग, ये झारखंड का दुर्भाग्य है और मुझे लगता है टिकट करने की तो उनको थोड़ा सा कष्ट हुआ है, लेकिन कई बात प्रभात भाई ने बहुत ईमानदारी से रखने का काम किया कि इस तरह का। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि इन्होंने कहा खूंटी का टिकट कट गया, सीता सोरेन को कब लाए थे लोकसभा में? तो कई चीजें होती है, राजनीतिक परिस्थितियों का खेल होता है। और हेमंत बिस्वा जी को हमेशा पता चलता कि बिक्री नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई, आप दूसरे क्या कितना खरीदने के लिए आपको कैसे पता चलता है कि दूसरे क्या सीट बिक रहा है? आप लगातार मॉनिटरिंग करते हैं क्या? उनके घर की जासूसी करते हैं क्या? या आप वहां बैठते हैं क्या? ये सवाल, ये टिकट बांट रहे थे वहां, या आपका होगा कि तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर निशिकांत दुबे और हेमंत बिस्वा जी एडवांस ही बोलते हैं हर चीज का उनके। अभिषेक जी, हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में आप एक चीज और जान लीजिए, कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिस पर आरोप लगाई थी भ्रष्टाचार का, चलिए तो शारदा चिट फंड, लैंड घोटाला, अजय जी चाह रहे हैं कि बाद उनको अजय जी चाह रहे हैं कि अभी भी इनको गठबंधन अकेला साहब के बयान की अगर बात करें तो उमाशंकर अकेला साहब के बयान के हिसाब से जो पार्टी पर उन्होंने आरोप लगा दिया कि पार्टी ये करती है, आप बाहर हो सकते हैं पार्टी से लेकिन पार्टी के अनुशासन को समझना होगा। बिट्टू सिंह भी अलग हुए लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की और कई जगहों पर सीटों से लोग उम्मीदें कर रहे थे। और मैंने कल भी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा था कि मैं ऐसी 4 सीटें 5 सीटें बता दूंगा जहां कांग्रेस का जनाधार है, लेकिन वहां से जेएमएम को आरजेडी को टिकट दिया गया है। और कोई आप मुझे 2 सीटें बता दे जहां पे जेएमएम का जनाधार है और वहां कांग्रेस को टिकट मिला। लोहरदगा का चुनाव सुखदेव भगत ने कैसे जीता है ये अच्छे से लोग जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, और किस तरीके से एंटी लॉबिंग होती है, गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस किस तरीके से कर रही है, ये कांग्रेस को तय करना है कि निकट का भविष्य अस्तित्व खोने वाला तो नहीं हो जाएगा। बहरहाल धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ आतू से परवाज खान साहब थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह साहब थे, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद ऋषिकेश सिंह जी। और हमारे साथ बीजेपी से प्रदीप सिन्हा साहब थे, उनको कुछ जरूरी काम आ गया, उन्हें बीच में निकलना पड़ा, इस कारण बस। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरें चलती रहेंगी, हर रोज कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे हम आपके लिए। सनसनीखेज है या नहीं है ये हमें नहीं पता, आप निर्णय लीजिए कि कौन सी बात किस पटरी पर पूरी तरीके से उतरती है। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।